साथियों, आज की इस वीडियो में हम FLN मॉड्यूल 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण की प्रश्नावली को हल करेंगे। इस मॉड्यूल में कुल 40 प्रश्न हैं। इस प्रशिक्षण के बाद आपका आकलन होगा, जिसमें से कोई से भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस मॉड्यूल में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, कंप्यूटर गेम। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, क्रिकेट। नेक्स्ट, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, संस्कृति। नेक्स्ट, बच्चे वस्तुओं को रिक्त स्थान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3, जोड़ तोड़, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, रिंग सेट पजल्स किस प्रक्रिया को सीखने में सहायता करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, क्रमबद्धता। नेक्स्ट, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। नेक्स्ट, बच्चों के लिए खेल सामग्री ओब्लिक खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, बच्चों का आर्थिक स्तर। नेक्स्ट, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, रसोई। नेक्स्ट, स्वदेशी खिलौने बनते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के। नेक्स्ट, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही बात नहीं है, रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशल्य सामग्री। नेक्स्ट, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त हो। नेक्स्ट, ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, कॉटन की गुड़िया। नेक्स्ट, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, बाल अनुकूल परिवेश। नेक्स्ट, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो DIY की फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, 6 से 8 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, जिग्सा पजल्स। नेक्स्ट, कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों को अपने रिक्त स्थान लाने की अनुमति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, खिलौने और गेम्स। नेक्स्ट, खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2, एक खेल क्षेत्र का सृजन। नेक्स्ट, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए, विकासात्मक उपयुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। नेक्स्ट, DIY क्षेत्र को होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 सही है, अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, वीडियो गेम। नेक्स्ट, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए
खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें रिक्त स्थान के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। नेक्स्ट, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन 4 सही है, नाटकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने से मदद मिलती है? तो ऑप्शन 3 सही है, सीखने को आनंददायक बनाने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो ऑप्शन 2 सही है, डिंगली डॉल्स। नेक्स्ट, कैलेडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो ऑप्शन 2 सही है, प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। नेक्स्ट, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही नहीं है, स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट, DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, आध्यात्मिक कौशल। नेक्स्ट, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, 2 से 3 वर्ष। नेक्स्ट, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 कांच से बना होता है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 खिलौने के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित। नेक्स्ट, बुनियादी स्टेज पर खिलौने की शुरुआत करने का उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, सिंधु घाटी काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ। तो ये आपके कुल 40 प्रश्न हो गए, जिसमें से 20 प्रश्न आपसे आकलन में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।